और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे बिहार की सियासत को लेकर। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने हैं बीजेपी विधायक दल के उपनेता। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से बनेंगे डेप्यूटी सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में बीजेपी पर्यवेक्षक नाम का भी ऐलान हो जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार की सियासत को लेकर, क्योंकि कल ऑथ सेरेमनी है, कल बेहद खास दिन है, क्योंकि एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और ऐसे में उससे पहले विधायक दल की बैठक हो रही थी। बीजेपी विधायक दल की अब एनडीए की भी बैठक होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा बने हैं बीजेपी विधायक दल के उपनेता। ये अपने आप में बेहद अहम है, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डेप्यूटी सीएम बनेंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि एक या दो डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं, लेकिन अब दोनों को चुना गया है। रिएक्शन और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मंडल जी ने जाहिर सी बात, अब रिएक्शन तो सामने आएंगे। वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को बेहद बेहद खास है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार को भी चुना गया विधायक दल का नेता, फिर जब बीजेपी की बैठक हुई तो उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चुना। ऐलान भी यहां पर किया गया और बहुत अहम तस्वीरें और फिर रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से डेप्यूटी सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इससे खास और क्या होगा, देखिए अब शुभकामनाओं का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री भी आपको नजर आ रहे होंगे, अर्जुना मेघवाल, अन्य दिग्गज भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। कल भी खास तस्वीरें ऑथ सेरेमनी के जरिए हमें नजर आएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए विक्ट्री का निशान हाथ ऊपर उठाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए, और ये एकजुटता की तस्वीरें नजर आ रही है। हालांकि ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि कोई महिला शक्ति हो, क्योंकि महिलाओं ने इस बार प्रचंड जीत हासिल की और उनका भी एक अहम रोल रहा है। लेकिन एक बार फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम बनेंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता और उपनेता चुन लिए गए हैं और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अपने आप में बेहद खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल शपथ भी है गांधी मैदान में, लेकिन आज शक्ति प्रदर्शन, नेता चुनने के साथ साथ ये बेहद अहम तस्वीरें, यानी कि जिन्होंने जीत दिलाई और वो परचम भी लहराते नजर आए और आगे कमान भी उनके हाथों में बिहार की। तो एक बार फिर से विकास को गति देंगे ये दिग्गज श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। देखिए ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है। ये एक खास बात उन्होंने कही है, फिट एंड हिट। तो बिहार को भी फिट और हिट ही रखना है, तो ये कोशिश हमारी रहेगी, जोड़ी यही कमाल करेगी। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अदिति, आप ही डिटेल में बताइए, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर और फिर विधायक दल के नेता, लेकिन जो नाम आए हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि यही जोड़ी फिट भी है, हिट भी है, तो आगे भी यही जारी रहेगी। आप डिटेल में बताइएगा। देखिए, जेडीयू ने अपने विधायक दल का नेता चुना है नीतीश कुमार को। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को, पहले भी जेडीयू मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे। और ऐसे में पूरी तरीके से नीतीश कुमार कल 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। संभावित मंत्रियों की लिस्ट आपने देखी होगी, लगातार नामों की चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार कल 11:30 बजे गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अभी हाल ही में इस बात की लगभग आधे घंटे पहले जानकारी भी दी थी। और देखिए, सीएम हाउस में जेडीयू विधायक दल की मीटिंग हुई, बैठक में नीतीश कुमार को जैसे चुना गया। इसके साथ साथ जब बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें चुना गया और चौधरी को। और ऐसे में अब वो जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम अब दोबारा रिपीट करने वाली बात नजर आ रही है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि जेडीयू के 13 मंत्रियों के नाम बताए जा रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए
कि बीजेपी ने भी अपनी बहुत सारी चीजें बताई हैं। अपने शपथ समारोह होगा, बीजेपी सहित एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजन लाल भी बिहार में शामिल होने वाले हैं कल 11:30 बजे। और ऐसे में अभी पोर्टफोलियो को लेकर अंदर चर्चाएं चल रही हैं कि गृह किसके पास रहेगा, पीडब्ल्यूडी किसके पास रहेगा, ऐसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, ट्रांसपोर्ट, सड़क निर्माण, ये किसके पास रहने वाला है, शिक्षा किसके पास रहने वाला है, इसको लेकर लगातार चर्चा है। लेकिन ये खुलासा हो गया है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक हो चुकी है। उसमें देखिए जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट है, जिसमें विजेंद्र प्रसाद यादव है, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन साहनी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, निलेशी सिंह, शिला मंडल, मोहम्मद जामा खान, जयंत राजा, उमेश सिंह कुशवाहा, अशोक चौधरी जेडीयू के संभावित नाम बताए जा रहे हैं। और इसी तरीके से कल लगभग 10 लोग शपथ ले सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मैसेज देंगे कल गांधी मैदान से, वो कहीं ना कहीं बंगाल और उत्तर प्रदेश तक जाने वाला है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि अब वो नाम पीछे छूट जाते हैं जिन पर चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि अब तो ऐलान हो ही गया है। चाहे हम किसी महिला के नाम की बात कर रहे थे, क्योंकि महिला शक्तियों ने बड़ा अहम रोल यहाँ पर अदा किया है, वोटर्स महिला वोटर्स रही हैं, लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान का भी नाम आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से तिकड़ी बरकरार रहेगी, ये बेहद अहम है, यानी कि कोई बदलाव नहीं चाहते हैं यहाँ पर बिहार में।